हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से मैट्रिक मॉडल पेपर 2023 बच्चों संस्कृत का सेट है। बच्चों, परीक्षा में 100% आने की गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ पे ये सेट 5 बच्चों 1 से 100 तक प्रश्न कराऊंगा। 99% श्योर हूँ बच्चों कि यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपसे एक विनती रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा अंत तक बने देखिए। तो अंत तक देखिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा क्वेश्चन कौन सा लड़ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। समय बर्बाद नहीं करते। जाने से पहले एक बात कहूंगा बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। और बच्चों, ये सेट 5 है। इससे पहले सेट जो है मैंने 4 बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, उसको देख लीजिए, वहाँ पे सारा वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आज का पहला प्रश्न बच्चों क्या कि चुने गए सही विकल्प को चुनना है ओएमआर शीट पेपर पे। देखिए पहला प्रश्न है, कक्षा में कौन प्रवेश करता है? छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक। तो बच्चों कक्षा में जो है बच्चों शिक्षक अभी प्रवेश करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4, 6, 8, 10 बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा? पशु को, मंत्री को, दलित बालक को, छात्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित बालक को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव में कौन आए थे? शिक्षक, मंत्री, डॉक्टर, राजा। तो बच्चों गांव में जो आए थे वो कौन थे? शिक्षक आए थे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत बताइए। तो स्वामी दयानंद जी की जो है शिक्षा जो बच्चों संस्कृत से प्रारंभ हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे बच्चों, आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद थे। ठीक है, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? दयाराम साहनी थे। ठीक है, आगे देखिए, स्वामी दयानंद के ने किसकी रचना की है? वेद की, मेघदूतम की, सत्यार्थ प्रकाश की, पुराण की। तो बच्चों स्वामी दयानंद ने बच्चों सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। सी ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर देखिए बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है? हिंदी, बांग्ला, मराठी, संस्कृत बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा क्या? हिंदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? बालक कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड बताइए। तो 9 नंबर का बच्चा हो जाएगा आंसर अयोध्या कांड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी का जल किसके किसके पीने के से गंदा हो जाता है बताइए? खरगोश के, गाय से, मोर से, हरिण से बताइए। किसके पीने से गंदा हो जाता है बताइए। तो 10 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बच्चों डी है, हरिण। हरिण ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था? मगध, राजगीर, अंग, गोकुल। तो कर्ण जो है बच्चों किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? पांडव, कौरव, कृष्ण, विदुर बताइए बच्चों। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। 13 नंबर देखिएगा बच्चों कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? वाजी, कनक, चांदी, गौशस्त्र। तो सर्वप्रथम कर्ण जो है गौशस्त्र देता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अशांति किसका विनाश का कारण है? मानवता का, लड़कपन का, बुढ़ापा का, युवा का बताइए। तो प्यारे बच्चों, अशांति जो है वो मानवता का नाश करता है। ठीक है, 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 15 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व को नष्ट करने वाला, अरे विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? बंदूक का, अस्त्र का, शास्त्र का, ग्रंथ का। तो विश्व को नष्ट करने के लिए प्यारे बच्चों जो है अस्त्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ईर्ष्या से किसको जन्म देता है? असहनशीलता को, सहनशीलता को, युद्ध को, शांति को। ईर्ष्या मतलब जलनशील जो है बच्चों असहनशीलता को जन्म देता है। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? हर्तव्य, धर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य, मंतव्य। तो शास्त्र मानव को प्यारे बच्चों कर्तव्य, कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चों? दानव, शिक्षक, छात्र, ऋषियों। तो प्यारे बच्चों शास्त्र जो है ऋषियों के द्वारा रचित है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे प्रश्न है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पाणिनि, कपिल, पराशर, गौतम। तो कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक है प्यारे बच्चों वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके पराशर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के बच्चे बताइए 6, 5, 7, 8। तो वेदों के प्यारे बच्चों 6 अंग है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, कालिदास की कौन सी रचना है? बताइए, रामायण, रघुवंशम, गीता गोविंद, हर्षचरित। तो बच्चों कालिदास की जो रचना है वो प्यारे बच्चों आपका रघुवंशम रचना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिएगा, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं की घिरी हुई है? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, कावेरी बताइए। तो जो ये नदी घिरी हुई है बच्चों उसका नाम है मंदाकिनी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस चीज से? तो प्राकृतिक संपदाओं से पूरी तरह से घिरी हुई है। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों कि बोलता है, व्याघ्र पथिक पाठ कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, भारत महिमा, अलस कथा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश से। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, कौन कीचड़ में फंस गया? बाघ, सिंह, सांप, पथिक।
तो बच्चों बाघ के लालच देने पर पथिक जो है वो सोने के कंगन लेने के लिए कीचड़ में फंस जाता है, क्योंकि वो नहाने जाता है तो जैसे ही नहाने जाता है कीचड़ में फंस जाता है। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा। भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा, तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति कौन थे, पथिक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, क्रिया, ग्रंथ, पुस्तक, खेल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा क्रिया के बिना जो है बोझ जो है बिना बोझ। देखिए प्रश्न है किसके बिना बोझ के किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है, आपके पास ज्ञान है लेकिन क्रिया करबे नहीं कर रहे, उसका कहीं उपयोग कर ही नहीं रहे, तो वो आपका ज्ञान बोझ ही तो है। आगे देखिए, कर्णस से दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है प्यारे बच्चों कहाँ से, कर्णभार से। सी ऑप्शन हो जाएगा। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार जो होते हैं बच्चों कितने, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, नामकरण किस संस्कार में होते हैं, तो नामकरण प्यारे बच्चों आपको बचपन में होता है, ठीक है। आगे देखिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, तो सप्तपदी क्रिया जो है प्यारे बच्चों आपको विवाह में होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो इसके अंतर्गत आपको बच्चों गोदान नहीं आता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है प्यारे बच्चों महाभारत से लिया गया। 32 नंबर प्रश्न हो गया। 33 देखिएगा, विदुर कौन था, राजा, मंत्री, सैनिक, सेनापति। तो विदुर जो था बच्चों वो कौन थे, मंत्री थे। बी ऑप्शन से हो जाएगा। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, पंडित, राजा, मंत्री, छात्र। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पंडित जो है, बिल्कुल सभी जिस चीज को जानते हैं उसको पंडित बोलते हैं। दोस्त कितने होते हैं, 4, 6, 5, 3। प्यारे बच्चों दोस्त जो होते हैं वो 6 होते हैं। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है, राजा, मंत्री, दलित, शिक्षक। बताइए, तो कर्मवीर कथा में जो है वो बच्चों दलित की वर्णन है। आगे देखिए, दलित पुरुष का। पटना का पुराना नाम, इजी क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या होगा, वैसे तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा होता है, लेकिन यहाँ पाटलिपुत्रा तो दिया ही नहीं हुआ, तो आप इसको क्या मारोगे। पटना का एक और पुराना नाम होता है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, पुष्पुर, ठीक है। कितना बच्चा पटना साहिब मारेगा, लेकिन गलत हो जाएगा, पुष्पुर जो है बिल्कुल सही होगा। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। तो बच्चों पाटलिपुत्र में बार बार आने वाले व्यक्ति का नाम था भगवान बुद्ध। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, वैशाली में, नालंदा में, गया में। तो इसका बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना में, ठीक है। आगे देखिए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, तो सरस्वती का कुल गृह में कौन सा महानगर था, तो बच्चों वो था पाटलिपुत्रा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, बताइए। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलस्यों का, आलस्य लोगों का, ठीक है। आगे देखिए, आलस्यों की रक्षा कौन करता है, आलस्यों का रक्षक कौन होता है, बलवान, दयावान, पिता, पुत्र। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों दयावान। दयावान जो है आलसियों का रक्षक होता है। आग को गिरते हुए देखकर कितने आलसी बाहर निकाला गया, किसने बाहर निकाला, मंत्री ने, राजा ने, प्रथम पुरुष ने, नियोगी पुरुष ने। तो इसका हो जाएगा नियोगी पुरुष ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वीरेश्वर कौन था बच्चों, तो बच्चों वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। बी ऑप्शन से हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है बच्चों, तो वो जो है बच्चों निबंध है, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिएगा, पंडित छमाराव के पिता कौन थे, तो बच्चों इनके जो पिता थे वो थे पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है। आगे देखिएगा 47 नंबर, कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो कंपन राय की पत्नी बच्चों गंगा देवी थी। ए ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इनका जो उल्लेख है बच्चों चतुर्विंशति। बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले किसकी तुलना की गई है, भारत पर जन्म लेने वाली को किससे तुलना की गई है, दानव से, देवता से, पशु से, नेता से। तो उसका हो जाएगा देवता से। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है उसको देवता से तुलना की गई है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा प्यारे बच्चों सर्वत्र सभी जगह गाई जाती है। सोबते किस लकार का रूप है, तो सोबते जो है बच्चों लट लकार का रूप है, ठीक है। भवंतु किस धातु का रूप है, तो भवंतु जो है बच्चों भू धातु का रूप है। हन धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, तो इसका जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का बी, हताम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर, पठ प्लस तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, तो इससे जो बनेगा पठितव्यम। बी ऑप्शन हो जाएगा। अध प्लस कतवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, तो इससे बनेगा अथवा। सी ऑप्शन हो जाएगा। पटनम में कौन पढ़ता है प्यारे बच्चों, बताइए बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा बच्चों आंसर, सॉरी बच्चों 55 का बच्चों जो होगा ना आपका ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों 55 नंबर का राइट आंसर सी तो होगा यहाँ बच्चों, सही है। 56 नंबर देखते बच्चों, 56 नंबर क्या है, पटनम
में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर, भू प्लस क्षत्रिय में के मेल से क्या बनेगा, तो इससे जो बनेगा आपका भवत बनेगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 58 हत में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हत में बच्चों जो प्रत्यय लगा हुआ है उसका नाम है कत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देव प्लस तब में कौन सा शब्द बनेगा, तो देव प्लस तब में बच्चों कौन सा, देवततम बनेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर, मनुष्य में तब से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें जो बनेगा बच्चों मनुष्यतम, ठीक है, मनुष्यतम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, विष्णु प्लस अन्न के योग से क्या बनेगा, तो इनसे जो बनेगा बच्चों क्या, वैष्णव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंदर प्लस तपम के योग से कौन सा शब्द बना है, तो इससे जो बना है प्यारे बच्चों वो सुंदरतम बना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग बच्चों इंद्राणी होगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। मूसक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मूसक का स्त्रीलिंग मूसिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर देखिए, सीमान प्लस डाब से क्या बनेगा, तो इससे जो बनेगा वो सीमा बनेगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखिएगा, नेत्र प्लस डी के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे जो बनेगा बच्चों नेत्री बनेगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, मृग सिंहांत विभेति वाक्य के सिंहांत के पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो यह जो हुई है बच्चों भित्रार्थनाम भय हेतु, ए ऑप्शन से हो जाएगा। परितः के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो परितः के योग से बच्चों द्वितीय विभक्ति होती है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर देखिएगा बच्चों, बालिका मंदम मंदम गायती, यहाँ मंदम मंदम क्या है बताइए, तो मंदम मंदम जो बच्चों क्रिया विशेषण है, ठीक है। अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है, तो अपवर्ग में जो विभक्ति होती है उसको तृतीया होती है, ठीक है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, रमा च सीता, ठीक है, का समस्त पद क्या होगा, तो इसका जो समस्त पद होगा बच्चों रमा सीते होगा, सी ऑप्शन। पुरुष सिंह का विग्रह कौन है, तो पुरुष सिंह का विग्रह जो है प्यारे बच्चों वो आपका पुरुष सिंह ईव हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर देखिएगा, 73 नंबर, त्रिभुवन में कौन सा समास है, 73 नंबर त्रिभुवन में कौन सा समास है बच्चों, तो त्रिभुवन में जो है आपका द्विगु समास है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप क्वेश्चन पर देख लीजिए, ये देखिए ये जो 73 में कौन सा समास है, ठीक है। चलिए आगे 74 नंबर देखिएगा, कुंभकार में कौन सा समास है, तो कुंभकार में बच्चों तत्पुरुष समास है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पति का समस्त पद क्या होगा, तो राष्ट्रीय पति का समस्त पद राष्ट्रपति हो जाएगा, सी ऑप्शन। 76 नंबर देखिएगा बच्चों, लताएं में कौन विभक्ति होती है, तो बी ऑप्शन चतुर्थी होती है। आगे देखिए बच्चों 77 नंबर प्रश्न है कि गोसु किस शब्द का रूप है, प्यारे बच्चों तो गोसु जो है आपका गो शब्द का रूप है, ठीक है। चलिए 78 नंबर की ओर बढ़ते हैं, देवह पद में कौन विभक्ति है, तो देवह पद में प्यारे बच्चों आपका कौन सी विभक्ति है, तो यह जो है आपका इसका तृतीय विभक्ति है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजन शब्द किस तृतीय एक वचन का होगा, तो वो रागा का होगा, ठीक है। गच्छ किस धातु का रूप है बच्चों, तो गच्छ जो है गम धातु का रूप है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या बच्चों कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 82 नंबर देखिएगा, ई प्लस ई के मिलने से क्या बनेगा, तो ई प्लस ई से मिलने से बच्चों ई बनेगा, ठीक है। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ मुर्धा कंठ, बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मूर्धा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो वो निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है, तो संयुक्त वर्ण बच्चों छह से क्षत्रिय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है बताइए बच्चों, तो विद्यार्थी में जो संधि है वो दीर्घ संधि है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर देखिएगा, क्या है, पूषण प्लस अपवृणु की संधि क्या होगी, तो इसकी जो संधि होगी पूषणापवृणु होगी, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 87 नंबर देखिएगा, पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है, तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण जो है बच्चों क्या है, वो हरे अभ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 88 देखिएगा, अयादी संधि का एक उदाहरण क्या है, तो अयादी संधि का बच्चों एक उदाहरण क्या है, गायक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, सु उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, तो सु उपसर्ग में बच्चों स्वागतम बना, ए ऑप्शन हो जाएगा। परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो परि उपसर्ग के सबसे परिणति बनेगा, ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर, नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो नी उपसर्ग में जो प्यारे बच्चों शब्द बनेगा निषेध बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनु उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, तो अनु उपसर्ग में जो शब्द बना है बच्चों वो अनुभव बना है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में अवयव कौन है, तो निम्न में अवयव जो है यावत है, ठीक है। आगे देखिए, इत भूत लक्षणित सूत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका जो उदाहरण है बच्चों अयम जटावीय तापस ज्ञाता, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 95 नंबर देखिएगा, लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा, तो इसका जो संधि होगा प्यारे बच्चों लंबोदर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद सम प्लस गम, ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ई प्लस अ के मिल से नया वर्ण क्या बनता है, तो ये बनता है य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उ प्लस अ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा, तो उ प्लस अ के मेल से जो नया वर्ण उत्पन्न होता है वो होता है वह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर देखिएगा,
मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद मात्रे प्लस आज्ञा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 100 प्रश्न चलते हैं। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान बच्चों मुर्दा है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों सुपर 100 मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है बच्चों कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बच्चों कम अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लो और अपने जैसे सभी विद्यार्थी दोस्तों भाइयों बहनों के पास शेयर जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।